वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट, ZTBL OG3 का जो बैच 2023 है उसके हवाले से ये हमारे प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये हमारा लेक्चर पहला है, ठीक है, फर्स्ट है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसकी जो बकिया लेक्चर है ना, मैंने जो 2022 का जो बैच आया था उसके लिए मैंने पढ़ाए थे, ठीक है ना। 5-6 वीडियोज़ हैं, तो इसका लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, तो वो वीडियो जो ना आप मिस मत करना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो हम पहले डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू के हवाले से जो ना आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट। जो पिछला 2022 का बैच हुआ था ना, उनमें से क्या किया था, तो उनसे डियर स्टूडेंट क्या किया था, उनसे इंट्रो क्या किया था वो पूछा गया था कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, ठीक है ना। 2022 का जो बैच था, ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट मैंने बता रहा था कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने दिया होगा लिंक, वो आप देख लेना। वहाँ पर मैंने डिटेल में जना डियर स्टूडेंट पढ़ाया है कि आपने अपना जो ना वो इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है अगर वो आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये सवाल जो था ना पिछले जो बैच था उसमें कैंडिडेट से क्या कहता है वो पूछा गया था कि अपना इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो वीडियो आप देख लेना, मैंने डिटेल में ये पढ़ाया है कि आपने क्या क्या चीज़ें कहनी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है डियर मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है डियर। सुनने के बहुत शुक्रिया। फिर आप डियर स्टूडेंट ये हैं कि उसने पूछा था कि आप जो करंटली जॉब के लिए जो आप अभी आप हायर होंगे, आप सेलेक्ट होंगे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी या इस जॉब के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगे, उनके काम क्या होंगे, यानी बेसिकली क्या है वो आपसे MCO जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, आपसे सवाल किया था, वो आपसे जानना चाह रहे थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट जो MCO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी आप या आपने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, तो इसके ऊपर डियर स्टूडेंट मैंने अलग वीडियो बनाई है, ठीक है ना। उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो डियर स्टूडेंट आप देख लेना। ये मस्ट है, ठीक है ना, ये मस्ट सवाल है, जो क्योंकि 2022 का जो बैच था उनके स्टूडेंट ने से सवाल ये पूछे गए थे, ठीक है ना, ये स्टूडेंट से सवाल पूछे गए थे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, और ये मस्त सवाल है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि MCO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट क्या है, वो उसमें से GK, ठीक है ना, GK और जो है ना करंट अफेयर्स का, वो भी क्या कहते हैं, ये सारे कैंडिडेट से तो पूछे नहीं गए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट थे, मैं बता रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट से GK और करंट अफेयर से भी सवाल पूछे गए थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर क्या उसे पूछा गया था कि UNO का हेडक्वार्टर बताओ, ये जाना बेसिकली कहाँ पे है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह के क्या होते हैं, GK से रिलेटेड सवाल होते हैं और करंट अफेयर से जाना सवाल पूछे गए, ठीक है क्या डियर स्टूडेंट्स। तो करंट अफेयर और GK से जनरेशन क्या है, आपसे सवाल जो ना पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी आप क्या करें माइंड में रखें। और फिर डेशन क्या है, आपसे फैमिली क्या होता है, बैकग्राउंड आपसे पूछा जाता है कि कितनी भाई हैं, कितने बहनें हैं, ठीक है ना, फादर क्या करते हैं, ठीक है ना, ये सारा जो भी फैमिली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपसे फिर क्या करता है वो पूछते हैं, ठीक है डेशन। तो उनके बारे में आपको जाना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है डेशन। अच्छा डेसन, फिर आपसे नेक्स्ट सवाल पूछते हैं कि आप क्या करें, आप बताएं ZTBL के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना, ZTBL के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्या होता है, सवाल क्या होता है, आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ZTBL के बारे में जितनी भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो फिर आपके पास जो है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, कि ZTBL का काम क्या होता है, ठीक है ना, क्या करता है, कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इसमें डियर स्टूडेंट 6 जो पॉइंट है वो है बैंक रिलेटेड, ठीक है ना, बैंक रिलेटेड, ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट क्या है कि अगर स्टूडेंट कुछ जो है ना क्या है, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स नहीं भी है, ठीक है, कोई और बैकग्राउंड है, उनसे क्या होता है, जो पिछला बैच हुआ था 2022 का बैच, तो उन स्टूडेंट से क्या कहते हैं, उनसे जो बैंकिंग रिलेटेड जो क्या आते हैं वो टर्मिनोलॉजीज क्या आते हैं वो पूछे गए थे, ठीक है ना,
टर्मिनोलॉजीज क्या थे वो पूछे गए थे, ठीक है ना, या बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछे गए थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी जो ना 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। मैंने उसके अंदर बेसिक क्या कि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन क्या की है वो दे दी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और कमिंग डेज में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं क्या करूँगा इसके ऊपर जो ना वो डाल दूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी ने पूछा गया था कि बचाओ कि डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं, ठीक है ना, डिफ़ॉल्टर। तो ये सवाल क्या कहते हैं वो पूछा गया था। एटीएम जो है ना वो स्टैंड फॉर, इससे क्या मतलब है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्टर क्या होता है, अगर कोई बंदा क्या होता है वो अपने डेट्स को जो ना क्या करते हैं टाइम पे पे ऑफ नहीं करता ना, कर्जे जो है इनके, ठीक है, इनकी ज़िम्मे जो लाइबिलिटीज़ है वो टाइम पे ऑफ नहीं करती, कर्जे पे ऑफ नहीं करती, तो वो ऐसे बंदे को क्या करता है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है और ऐसे बंदे को डिफ़ॉल्टर कहा जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर से क्या है, आपसे क्या है, कुछ स्टूडेंट से क्या किया था, सारे स्टूडेंट से तो नहीं पूछा गया था, लेकिन देख सुन, एक तो है ना, एक जो है ना मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है ना, मैनेजमेंट, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट साइंसेज का स्टूडेंट था, ठीक है ना, स्टूडेंट हूँ सॉरी। और क्या है, या कॉमर्स जिनका जो है ना वो एकेडमिक क्या है बैकग्राउंड है, जिनकी डिग्री है, तो उनसे डियर स्टूडेंट क्या होगा, वो आपसे लाजमी तौर पर जो है ना अपने सवाल क्या करेंगे वो आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनसे आपसे सवाल जो है ना पूछेंगे, बिलखसूस अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। मुझसे भी क्या कहते हैं उनसे रिलेटेड मुझसे सवाल जो क्या कहते हैं वो पूछे गए थे जब मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप साथ अगर आपका जो ना कोई फूड साइंसेज है तो फूड साइंस से रिलेटेड आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या आप जो ना कोई एग्रीकल्चर आपका जो ना वो डिग्री है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो वहाँ से भी आपसे कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो आपसे जो ना वो पूछी जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में क्या डेशन है वो रखनी है, बेसिक चीज़ें आपसे पूछ सकती है, ठीक है। अच्छा डेशन फिर इसमें और है कि इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि हम आपको पोस्ट करें, ठीक है ना, यानी अगर हम अब आपकी पोस्टिंग करें, हम आपकी एमसीओ क्या करें पोस्ट करें, या एएमओ का मतलब ये असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, ठीक है, और एमसीओ का मतलब ये मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है डेशन। तो आप फिर उनको ये जवाब दे दें, ठीक है, ये बेहतर आंसर है, ठीक है। आप उनको कहो कि मैं प्रेफर करूँगा, मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं क्या करूँ एज ए एम ओ क्या हो जाए, मुझे पोस्ट किया जाए, क्योंकि ठीक है रीज़न ये होती है ना कि अगर आप ए एम ओ होते हैं ना तो आपने बैंक के अंदर क्या होता है काम करना होता है। जिस तरह फीमेल्स नहीं होती, वो जब सेलेक्ट होती है उनको ए एम ओ सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो बैंक के अंदर बैंक ब्रांच के अंदर काम करके जन क्या होता है उन्होंने काम करना होता है, ठीक है। तो आप उनको बताएं कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, मैं एम ओ होगी कि मैं ब्रांच के अंदर काम करूं, ठीक है। लेकिन मुझे जना कि अगर एम सी ओ भी मुझे अगर जना वो सेलेक्ट किया जाए, ठीक है ना, तो मुझे कोई भी इतराज़ नहीं होगा, मैं फील्ड वर्क भी कर सकता हूं, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि मैं एम सी ओ जना मैं वो एम सी ओ नहीं होना चाहता, ठीक है, मैं एम सी ओ ए एम ओ में बनना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं, आप उन्हें कहो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, ए एम ओ होगी, लेकिन अगर मुझे अगर एम सी ओ भी सेलेक्ट किया जाए तो मुझे कोई जना वो इतराज़ नहीं होगा और मैं जो ना उसको भी कर सकता हूँ, मैं फील्ड जॉब भी है ना वो कर सकता हूँ। एएमओ क्या होता है, फील्ड जॉब होता है, ठीक है, अपने फील्ड में जाना होता है। तो ठीक है, तो आपने इस तरह क्या करना है, उनको जवाब देना होता है कि मैं फील्ड वर्क भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एडिशन फिर आपसे वो सवाल पूछते हैं कि आपको क्या है बाइक चलाना, ठीक है ना, आपको बाइक क्या करना है वो चलाना आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आपने डिस्टून अगर आपको नहीं भी आता, ठीक है ना, आपको नहीं भी आता बाइक चलाना, तो फिर भी ये क्या करें, आप उनको कहे कि मुझे जना जनाबे वाला मुझे चलाना आता है, ठीक है। तो आप ये नहीं करें कि मुझे नहीं आता, आप उनको कहो कि मुझे चलाना आता है, ठीक है। ज़ाहिर है उन्होंने इंटरव्यू में तो आपने टेस्ट तो नहीं लेना ना कि आप चलो बचाओ क्या आप मुझे बाइक जना वो चला के दिखाओ, ठीक है डिस्टून। तो आपने लाजमी तौर पर बताना है कि मुझे जना बाइक जना क्या है चलाना आता है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था डेढ़ सुनना, तो मुझे तो बाइक चलाना जाना वो नहीं आता था, ठीक है ना, मुझे तो मैंने उनको बता दिया सीधा स्ट्रेट फॉर, मैंने बताया कि मुझे जना बाइक जना चलाना आता है। मुझसे भी यही सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो आपने डेढ़ मेरा वो सजेशन ये है कि आपने सीधा कह दे कि मुझे जना वो बाइक चलाना आता है, बेशक आपको ना भी आता हो फिर भी आप उनको यही जवाब देना कि मुझे आता है चलाना, ठीक है। अच्छा डेसन फिर क्या है, फिर 10वां पॉइंट है कि आपके जो एरिया में क्रॉप्स है, ठीक है ना, क्रॉप्स, ठीक है ना, आपकी एरिया में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उसके बारे में कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स जो है ना वो क्या होती है ग्रो होती है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा डेशन फिर वो आपसे डेशन क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपने किसी को लोन देना हो तो आप किन चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है ना। यानी क्या है, अगर मैं टेक्निकल स्पीकर को कहा जाता है
क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। जो मैनेजमेंट साइंस की स्टूडेंट या जो कॉमर्स के हैं उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस से कहा जाता है, ठीक है। आपने ये जवाब देना कि क्या है, पहले क्या करना है, जो आपने लोन देना है तो आपने क्या करना है, एसेट को जो ना वो चेक करने है कि क्या उनके पास कोई एज ए कोलेट्रल के तौर पर कोई एसेट है, ताकि उनको एज ए कोलेट्रल यानी क्या करे, कोई गिरवी के तौर पर क्या करे वो रखवा लें, ठीक है ना। तो वो अपने एसेट क्या करना है उस बंदे का, जाना वो जिनको आप लोन दे रहे हैं वो आपने चेक कराना है, ठीक है। फिर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन आपने चेक करनी है कि वो फाइनेंशियल और स्ट्रांग है कि नहीं है, उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, ठीक है डियर, उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम स्टेबल भी है कि नहीं है, ठीक है डियर। तो वही सारे जो ना वो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। अगर आप फार्मर का बता दें तो सब फार्मर का भी यही आपने जो ना वो चीज़ें चेक करनी कि उनकी जो इनकम आ रही है स्टेबल आ रही है नहीं है, यानी जो अपने जो फसल बेचते हैं उनसे जो वो पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। गल्ला बेच के जो पैसे कमाती है स्टेबल है कि नहीं है, या और भी इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपने उनको कैरेक्टर चेक करना है, ठीक है ना, कि ये बंदा डिसऑनेस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस ये सारा आपने चेक करना होता है, किसी को लोन देने से पहले इन चीज़ों को आपने ख्याल करना होता है, ठीक है। फिर अगर आपने किसान को लोन देना होता है कि वहाँ पर जाना क्रॉप को आपने चेक करना होता है कि कहीं यहाँ पर कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं होती उनको लग जाती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होता है वो सारा कुछ आपने चेक करना होता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपने डिसाइड करना होता है कि ये बंदा क्रेडिट वर्थिनेस है कि नहीं है, इनको क्रेडिट एडवांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर भी आपने ये चेक करना है कि ये कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, यानी किसी और बैंक का या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये बंदा डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपने उनका ये भी क्या करना है, आपने साथ वो चेक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि इस बंदे को कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उनको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो मैंने नाम बताए हैं उन कुछ चीज़ों को आपने मद्देनज़र क्या होता है वो रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना नॉलेज में इजाफा हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फिर भी आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना डियर फ्रेंड वो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। थैंक यू सो मच।